डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन अपन देख रहे हैं इसके ईएनटी के। अपन ने अभी तक पढ़ लिया है कि वे अपन जो अपनी ऑडिटरी एक्यूटी है, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रोस ऑडिटरी एक्यूटी कि भाई हम सुनने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? रीने टेस्ट, वेबर टेस्ट है ना, विस्पर टेस्ट। विस्पर टेस्ट में पेशेंट को बिठा देते हैं, फुसफुसाते हैं उसके कान में, तो अपन ने कौन सा था, विस्पर। और वेबर टेस्ट में जो अपना ट्यूनिंग फोर्क होता है, उनको ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट भी कहते हैं। उसको वाइब्रेट करते हैं हाथ पे मार के और पेशेंट के ऊपर रख देते हैं। यूनिलेटरल अगर कानों में दोनों में बढ़िया सुन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी कान में प्रॉब्लम है तो उस कान में उसकी फ्रीक्वेंसी कम जाएगी। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में एक और टेस्ट होता है ईयर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ऑडियोमेट्री, है ना। ऑडियोमेट्री नाम से समझ में आ रहा है कि ऑडियोमेट्री यानी कि कुछ सुनने की चीज है। ऑडियोमेट्री ये कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस से के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में ईएनटी का जो लास्ट हमारा ये है ऑडियोमेट्री, इसमें हम क्या करेंगे, इन द डिटेक्टिंग हियरिंग लॉस। भाई किस लिए कर रहे हैं, ये भी हम किस लिए कर रहे हैं कि भाई हमारा जो हियरिंग लॉस है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ऑडियोमेट्री कर रहे हैं। ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वही इस चीज को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ऑडियोमेट्री को। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑडियोमेट्री को कंडक्ट करते हैं। तो वो किस लिए कर रहे हैं, डिटेक्टिंग हियरिंग लॉस, कि अगर कान में या फिर ईयर में कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके कारण पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो डॉक्टर क्या वहां जाएगा पेशेंट ईएनटी के पास, वो क्या करेगा कि भाई इसकी ऑडियोमेट्री कराओ, भाई पहले पता लगाओ कि इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में कहाँ तक इसको दिक्कत आ रही है और कहाँ तक ये सुन पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो डिटेक्टिंग हियरिंग लॉस मेन किस लिए करते हैं, हियरिंग लॉस के लिए करते हैं। ऑडियोमेट्री इज सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। भाई ऑडियोमेट्री तो क्या है, ऑडियोमीटर के द्वारा करते हैं, और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा यूज में लिया जाता है। अब ऑडियोमेट्री टेस्टिंग इज ऑफ द टू काइंड। भाई ऑडियोमेट्री जो टेस्टिंग करते हैं वो दो तरीके से होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट आता है, उसको बिठाते हैं, कोई ऐसा स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल क्वाइट रूम होना चाहिए, पेशेंट को बिठाओ आप आराम से, और उसको दो तरीके से, जैसे कि बोला गया है कि अगर ऑडियोमेट्री टेस्ट करना है तो दो तरीके के दो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस टेस्ट को डन करने के लिए। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री इन विच द साउंड, भाई पहला कौन सा होता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री में भी पहला कौन सा, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। इसके अंदर क्या होता है, इन विच द साउंड स्टिमुलस कंसिस्ट ऑफ ए प्योर टोन और म्यूजिकल टोन। इसके अंदर क्या होता है, साउंड जो टोन हम पेशेंट को जो सुनाएंगे, ऑडियोमेट्री में इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम साउंड सुनाएंगे तो कैसा होगा, तो म्यूजिक, कोई गाना वाना होगा, या फिर प्योर टोन, है ना। प्योर टोन मतलब क्या, यानी कि कोई रेगुलर चीज चलने वाली जो हमको रेगुलर सुनाई दे रही है, तो म्यूजिकल टोन हो सकती है ना। तो इन विच द साउंड स्टिमुलस कंसिस्ट, है ना, बराबर चलने वाला है प्योर और म्यूजिकल टोन। इसके अंदर क्या होगा, द लाउडर द टोन बिफोर द पेशेंट परसीव इट द ग्रेटर हियरिंग लॉस। भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, जब अपन ने उसको कंसिस्टेंट म्यूजिक सुनाया, कोई प्योर टोन उसको सुनाई, तब पेशेंट को परसीव नहीं हुआ, पर जैसे जैसे अपन ने उसकी वॉल्यूम धीरे करी, उसकी हर्ट्ज धीरे करी, तब पेशेंट को परसीव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के इनर ईयर या फिर मिडिल ईयर में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण उसकी जो वेव्स है, जो साउंड वेव्स अपन सुनते हैं, तो अपन कैसे सुनते हैं, कोई बोलता है उसकी वेव्स अंदर जाती है, कोक्लियर जो पार्ट होता है उस वेव को परसीव करता है, परसीव करने के बाद वो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के द्वारा ब्रेन में भेज देता है, जिसके कारण हमको सुनाई देता है कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है। अब वो हो क्या रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है इनर मिडिल ईयर और इनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, वेव्स जो है अंदर तो जा रही है पर बहुत स्लो जा रही है, बहुत लेट जा रही है। तो जब टाइम अपन ने इसमें, इसका मतलब क्या है ये कि द लाउडर द टोन बिफोर द पेशेंट परसीव इट, पेशेंट जब चल रहा है साउंड, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो परसीव कर पा रहा है, यानी कि इसके क्या हो रहा है, वेव्स तो जा रही है पर परसीव बहुत लेट कर पा रहा है ना। तो उसी को अपन क्या कहेंगे, ग्रेटर हियरिंग लॉस। और दूसरा ये तो हो गया प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जो कैसे द्वारा करते हैं, कोई म्यूजिकल टोन हो, है ना, या फिर कोई कंसिस्ट म्यूजिक हो जिसके कारण हम इसको परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आएगी? ऐसा ही दूसरा इसका है स्पीच ऑडियोमेट्री। इनमें क्या होता है, स्पीच यानी कि बोल के, उसमें तो क्या कर रहे थे, हमको म्यूजिकल गाना वाना चला रहे थे, पेशेंट को सुना रहे थे, पर अभी इसमें क्या होगा, इसमें स्पीच ऑडियोमेट्री में इन विच द स्पोकन वर्ड्स, इसमें हम क्या यूज लेंगे, स्पोकन वर्ड्स यूज में लेंगे। जो ऑडियोलॉजिस्ट होगा वो कुछ वर्ड्स बोलेगा आपको, यानी कि जो पेशेंट होगा वो कुछ वर्ड्स बोलेगा उसको, तो इज यूज्ड टू डिटरमाइन
द एबिलिटी ऑफ हियर एंड डिस्क्रिमिनेट द साउंड्स एंड वर्ड्स। ये भी किसके लिए करते हैं भाई, दोनों तरफ से। ऑडियोमेट्री हमको करना है तो एक कंसिस्टेंट म्यूजिक भी चलाना पड़ेगा, फिर उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आपने क्या क्या परसीव करा। अगर वो परसीव बाद में कर रहा है, साउंड पहले चल रहा है, तो यानी कि इसका कहीं ना कोई हियरिंग लॉस की जैसी जैसी कंडीशन जनरेट हो रही है। दूसरा स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री में भी क्या हो रहा है, इसमें कोई साउंड नहीं, कोई म्यूजिकल नहीं, इसमें सिर्फ वर्ड्स के लिए बोलता है वो, है ना। जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ वर्ड्स बोलता है, और वो क्या करता है, डिस्क्राइब द साउंड्स एंड वर्ड्स, और पेशेंट से कहता है कि भाई आपने कितनी देर में इसको परसीव करा है, क्या क्या वर्ड्स इसके अंदर आए, जो मैंने बोला वो कौन कौन से वर्ड्स है। तो ये सारी चीजें ऑडियोलॉजिस्ट जो है किसके लिए कंडक्ट करता है, हियरिंग लॉस के लिए। ये किसके लिए परफॉर्म करते हैं अपन, ऑडियोमेट्रिक हियरिंग लॉस के लिए। अब ऑडियोमेट्री में भी हम तीन क्राइटेरिया होते हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सबसे मेनली हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, पिच हो गया और इंटेंसिटी हो गया। पिच, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें क्या होता है, जो भाई जितनी भी वेव्स आती है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो एक सेकंड में निकलने वाली वेव्स ही क्या बोलेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये तीन क्राइटेरिया होते हैं जिसके कारण अपन ऑडियोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब वो तीन क्राइटेरिया अपन पढ़ेंगे। तो अपन अब तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि मैंने तुम्हें ऑडियोमेट्री में बताया था, ऑडियोमेट्री में हमने पहले क्या करा था कि दो तरीके से हम ऑडियोमेट्री को डिटेक्ट करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म करता है। जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है, पेशेंट आता है, वो दो तरीके से, एक तो परसिस्टेंट म्यूजिकल को टोन चलाएगा, फिर उससे पूछेगा कि तुमने कितनी देर में परसीव करी, कितनी देर बाद आई, हाथ खड़ा करो, है ना। फिर उसके बाद दूसरा उसने साउंड वर्ड्स बोला था। बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं हम इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि भाई कोई भी साउंड आती है, कोई भी वेव्स आती है, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी पिच कितनी होती है, बात समझ में आएगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई एक सेकंड में निकलने वाली वेव्स, जितनी भी वेव्स निकलती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड में निकलने वाली वेव्स, तो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो रेफर्स टू द नंबर ऑफ साउंड वेव्स, ये किसके लिए, रेफर्स द नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन एमिटिंग द फ्रॉम ए सोर्स फॉर पर सेकंड रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज। भाई नॉर्मल क्या होता है भाई, जितनी भी एक सेकंड में जितनी वेव निकलती है वो क्या कहलाई, अपनी फ्रीक्वेंसी कहलाई। उसके नॉर्मल रेंज जो अपन सुनते हैं वो कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती है। और जो 500 से 2,000 हर्ट्ज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे स्पीच, जो हम नॉर्मल जो हम अंडरस्टैंड होते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ये सारी इसकी रेंज कितनी होती है, 500 से 20 से 2,000। और जो सोर्स ऑफ पर सेकंड रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। यानी कि एक सेकंड में निकलने वाली वेव्स हमने उनको क्या कहा, फ्रीक्वेंसी बोला। बात समझ आएगी। उसी प्रकार से हम पिच देखते हैं। पिच इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी। ए टोन विद 100 हर्ट्ज इज कंसीडर्ड ए लो पिच। भाई अगर 100 हर्ट्ज से कम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई लो पिच साउंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लो पिच साउंड कर रहा है। वैसे ही अगर 10,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो कंसीडर एज ए हाई पिच, उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये बहुत ज्यादा हाई पिच साउंड कर रहा है। इसी प्रकार से यूनिट ऑफ मेजरिंग लाउडनेस, भाई अगर हमको लाउडनेस यानी कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटेंसिटी। उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, कि भाई साउंड कितने इंटेंसिटी से हमारे कान के अंदर जा रहा है, बात समझ में आ रही है, हमारे ईयर के अंदर जा रहा है। तो उसको अच्छा, उसकी यूनिट क्या है, डेसिबल। उसकी यूनिट क्या है, डेसिबल। बात समझ में आ रही है। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साउंड, नॉर्मल कितना होता है, 60 से 70 डेसिबल नॉर्मल हियरिंग हम सुनते हैं। अगर मोर देन 90 से ज्यादा हो जाएगी तो हमारे, अगर परसिस्टेंट सुनते रहे इसी चीज को, तो वो डैमेज कर सकती है हमारे ईयर को। बात समझ में आई है। तो ये हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी पिच थे, किससे रिलेटेड, ऑडियोमेट्री डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से रिलेटेड थे। अब इसके बाद अपन करेंगे टिम्पेनोग्राम। तो बात करते हैं अपन टिम्पेनोग्राम की, कि भाई टिम्पेनोग्राम लास्ट जो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ईएनटी डिसऑर्डर का, वो है टिम्पेनोग्राम। टिम्पेनोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई जो मिडिल जो मतलब हमारा एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को अगर कोई सेपरेट करता है तो क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन करती है। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि भाई अगर मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो वाइब्रेशन है वो हम इसमें डिटेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है। तो टिम्पेनोग्राम और इंपीडेंस ऑडियोमेट्री मेजर, इसमें क्या कर रहे हैं, मिडिल ईयर मसल रिफ्लेक्स टू साउंड स्टिमुलेशन एंड कॉम्प्लायंस ऑफ द
tympanic membrane by changing the air pressure in the sealed air canal complains है impaired with middle ear disease। अगर कोई मिडिल ईयर की कोई डिजीज है ना, ओटाइटिस मीडिया किसी भी टाइप की अगर कोई डिजीज है, तो अगर कोई बस फॉर्मेशन हो रहा है, अपन यहाँ से साउंड अगर यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर से कैनाल से कोई साउंड डालेंगे तो उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कितना प्रेशर पड़ रहा है, बात समझ में आ रही है कि भाई अगर कोई पस है तो कितना प्रेशर डाल रहा है, तो उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कितना इफेक्ट डाल रहा है उस डिजीज के कारण। तो उस चीज को हम किससे करते हैं, टिम्पेनोग्राम से, है ना। तो मसल जो 3 टाइप की होती है उसमें मिस जानते हो तो मिस है ना, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, ये किसके 3 बोन है जो हमारी मिडिल ईयर की बोन है, और ये किससे जुड़ी हुई है हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, जो कि क्या प्रेशर जनरेट करती है और वाइब्रेशन आगे एक्सटर्नल ईयर से कहां तक पहुंचाती है, कोक्लिया तक पहुंचाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, कोक्लिया उसको जनरेट करके वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व से ब्रेन तक पहुंचाता है। पास में ये तो ऑडियोमेट्री मेजर इसके अंदर, और टिम्पेनोग्राम में हम किससे मेजर कर रहे हैं कि भाई कोई मिडिल ईयर की प्रॉब्लम हो, तब हम इसमें टिम्पेनोग्राम की हेल्प लेते हैं मिडिल ईयर की प्रॉब्लम के लिए। साउंड स्टिमुलेशन देते हैं, साउंड स्टिमुलेशन से जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर है वो हम डिटेक्ट करते हैं इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? ये हमारा हो गया है ईएनटी के जो हमारे जितने भी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन थे वो सारे। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट हियरिंग लॉस डिजीज।